गरीब की जादुई बिरयानी मशीन। पालमपुर गांव में दिनकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह पास के शहर में एक फैक्ट्री में काम करने जाता था। उसकी पत्नी सीमा घर पर रह के ही काम करती थी। उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वो गांव से जब शहर काम करने के लिए जाता था तो बीच में एक मंदिर पड़ता था, तो वो वहाँ पर रुक के एक बार आशीर्वाद जरूर लेता था। और वो दोनों गरीबी से बहुत ही परेशान थे। कभी कभी तो उनके यहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता था। कुछ दिनों बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। शहर की फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। अब दिनकर के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। सीमा, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो लगता है ये भूख ही एक दिन हमारे प्राण ले लेगी। चिंता क्यों करते हो जी? ऊपर वाला है ना, वो हमारी कुछ न कुछ जरूर मदद करेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो हमारी मदद कर। आप भी ना जब देखो भगवान से मांगते ही रहते हो। अब ये देखो, भगवान को दीपक लगाने के लिए तेल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे अपने जो खाने का तेल है ना, उसी से लगा दो। पर फिर हम लोग क्या खाएंगे? तुम भी ना सीमा, तुम ही तो कहा करती हो कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़ते हैं। भगवान इन दोनों की इस आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जब भी उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो तब भी उनके पास खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई। भगवान उन दोनों को अगली सुबह ही एक बिरयानी बनाने की मशीन देते हैं। अगली सुबह सीमा जब अपने घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर बिरयानी बनाने की मशीन रखी हुई होती है। सीमा फटाफट दिनकर को बुला के लाती है। अजी देखिए, देखिए तो बाहर क्या है? दिनकर उठता है और बाहर जाता है तो खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे ये तो बिरयानी बनाने की मशीन है। वाह ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। मैं ना कहती थी भगवान सबकी सुनता है। क्यों जी, हम बिरयानी बेचकर भी तो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें देर किस बात की। फिर दिनकर गांव के चौराहे पे बिरयानी बनाने की मशीन लगा लेता है, जहां वो ऊपर से चिकन डाल रहा था और नीचे से गरम गरम बिरयानी निकल जा रही थी। मशीन से बनी बिरयानी को चखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लग जाती है। सभी लोग मशीन से बनी बिरयानी खाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। दिनकर दुकान पर बिरयानी बेचते समय, आओ आओ गाँव वालों, आओ आओ गर्मा गर्म बिरयानी चख लो, मजे लूट लो, ले जाओ। आज तक कभी नहीं खाई होगी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी, पालमपुर की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी। दिनकर ऐसा कहता जाता और मशीन में चिकन डालता जाता। दिनकर की दुकान में अब लोगों की भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे दिनकर के पास पैसा भी बढ़ता जाता है। वो अपना नया घर भी बना लेता है। दिनकर अब दुकान पर काम नहीं करता। दिनकर ने दुकान पर काम करने के लिए 2 नौकर रख लिए थे। दिनकर की बिरयानी अब दूर दूर तक जाने लगी थी। दिनकर ने बिरयानी के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक दिन दिनकर जब चिकन डाल रहा था और गरम गरम बिरयानी निकाल रहा था तो उसके पास एक गरीब आता है और बिरयानी खाने के लिए मांगता है, पर वो बिरयानी के दाम सुनकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, इतनी महंगी? दिनकर कहता है, दिनकर की बिरयानी किसी गरीब के लिए नहीं है। खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। बिरयानी खाने की औकात नहीं है और चले आते हैं मुंह उठा के। ऐसा मत कहो दिनकर, तुम भी तो एक गरीब थे। गरीब था मूर्ख, अब नहीं हूँ। वो दिन बीत गए हैं। अब चलता बन यहाँ से, जबान मत लड़ा। आज तुम एक गरीब का मजाक बना रहे हो, पर याद रखना दिनकर, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें मेरी बद्दुआ है कि तुम जहाँ थे वहीं दोबारा पहुँच जाओगे। तुमने आज एक गरीब का दिल दुखाया है। अरे ओ, चल चल निकल यहाँ से। दिनकर ने अब पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया था। क्यों जी, आजकल आपने पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया? सीमा, तुम तो जानती ही हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। आजकल इन सब चीजों के लिए समय ही कहाँ है। भगवान मेरे से वैसे ही बहुत खुश है। तुम देख तो रही हो ना, लक्ष्मी माता की कृपा कितनी है हम लोगों पर। आज हमारे पास क्या नहीं है? घर है, जमीन है, दुकान है, काम करने के लिए नौकर भी हैं। भला भगवान की कृपा नहीं है तो ये सब क्या है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सीमा, भगवान मुझसे बहुत खुश है। ऐसा नहीं है जी, व्यस्त तो हम सभी रहते हैं, पर हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सब तो उन्हीं का दिया है ना। सीमा, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम खाना लगाओ, मुझे खाना दो। कल वैसे भी बहुत काम है। ठीक है जी, जैसा आपको उचित लगे। मैं तो बस कहने से रही। ऐसा कहकर वो दिनकर के लिए खाना लगा देती है। ऐसे ही कई दिन बीतते गए।
एक दिन दुकान पर जब बिरयानी बनाने की मशीन चल रही थी, नौकर ने जल्दी जल्दी परोसते समय एक प्लेट बिरयानी जमीन पे गिरा दी। दिनकर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। दिनकर ने कहा, मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है क्या? हाथ पैर टूट गए क्या तेरे? काम नहीं करना आता तो आता क्यों है यहाँ पे? ऐसा कहकर दिनकर ने नौकर को एक लात मारी। बेचारा नौकर पीछे जाके गिर जाता है। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों की मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। बेचारा नौकर गरीब मजबूर था, वो वहाँ से उठकर चले जाता है। दिनकर गुस्से में लाल होकर घर जाता है और सीमा उससे पूछती है, अजी, क्या हो गया है आपको? आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। ये गरीब लोग, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कभी कोई बद्दुआ देकर जा रहा है तो कभी कोई काम ही नहीं आ रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इन गरीब लोगों से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोलते हैं। मत भूलिए कि हम कहाँ से उठकर आए हैं। आप भी इन्हीं लोगों की तरह मजदूरी करने जाते थे। अब तुम मत शुरू हो जाओ सीमा। कहाँ से उठकर आए हैं, कहाँ से उठकर आए हैं? हर कोई मुझे यही बात याद दिलाता रहता है। मुझे भी पता है कि मैं कहाँ से उठकर आया हूँ, नहीं भूला हूँ मैं। पर क्या अब भी ऐसी ही जिंदगी जीता रहूं? अमीर हूँ, अमीर की तरह रहूंगा। ऐसा कहकर दिनकर सोने चले जाता है। अगली सुबह दिनकर जब दुकान पे जाता है और मशीन चालू करता है और ऊपर से चिकन डालता है, पर ये क्या, वो देखता है बिरयानी बनकर बाहर निकलती ही नहीं है। बाहर ग्राहक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। बिरयानी लाओ भाई। अरे दिनकर भाई, बिरयानी लाओ। अरे भाइयों, सब्र रखो। पता नहीं आज ये बिरयानी की मशीन क्यों नहीं चल रही है। दिनकर मशीन को फिर चालू करता है लेकिन बिरयानी नहीं निकल। दिनकर मशीन ठीक करने वाले मिस्त्री को बुलाकर लाता है। एक मिस्त्री मशीन ठीक करने आता है। दिनकर मिस्त्री से कहता है, अरे मिस्त्री भाई, जरा देखो ना, कहीं कचरा तो नहीं फंस गया। मिस्त्री ठीक करके पूरी मशीन को चेक कर लेता है लेकिन उसे कहीं भी कोई भी खराबी नहीं मिलती। मिस्त्री थक हार के वहाँ से चले जाता है। आज इसमें ऐसा क्या हो गया है? ये चल क्यों नहीं रही है? धीरे धीरे जो भी भीड़ वहाँ पे खड़ी थी वो सारी जाने लगती है। दिनकर उस भीड़ को समझाता है, अरे भाइयों, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी चालू हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ। एक बार चालू हो जाने दो, फिर गरम गरम बिरयानी खिलाऊंगा और कम दाम में भी खिलाऊंगा। बस रुक जाओ रुक जाओ। पर दिनकर की कोई भी नहीं सुनता। सारी भीड़ दिनकर को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। दिनकर मशीन को कई बार चालू करता है लेकिन मशीन चालू नहीं होती। इतने में वहाँ से एक अद्भुत शक्ति प्रकट होती है और वो अद्भुत शक्ति दिनकर से कहती है, क्या हुआ दिनकर? मशीन चल नहीं रही, ये सोचकर परेशान हो रहे हो? जी भगवान, अब ये मशीन कभी नहीं चलेगी दिनकर। नहीं प्रभु, ऐसा मत बोलिए। मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया? तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है दिनकर। तुम भूल गए कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से आए हो। तुमने गरीबी का मजाक बनाया है, गरीब लोगों को बिरयानी नहीं खिलाई। अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को तुमने लातों से मारा है। तुमने जितने भी पुण्य किए थे वो सारे खत्म हो गए। और जिस गरीब को तुमने बिरयानी नहीं खिलाई, वो गरीब और कोई नहीं, इंसान के भेष में मैं खुद था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाऊंगा और मुफ्त में गरीबों को बिरयानी खिलाऊंगा। पर मेरी मशीन वापस चालू करवा दीजिए। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है दिनकर, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने घमंड किया, इसकी कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी। ये सब तुम्हें पहले सोचना था। ऐसा कहकर वहाँ से वो अद्भुत शक्ति गायब हो जाती है और दिनकर जोर जोर से रोता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मेरी आंखों पर घमंड की पट्टी बंध गई थी। हे प्रभु, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दिनकर के गरीबी के दिन वापस से आ जाते हैं और दिनकर वापस से झोपड़ी में आ जाता है और वापस से अपना जीवन गुजारने के लिए मजदूरी के लिए इधर उधर जाने लगता है। दिनकर का घमंड उसे ले डूबता है। जब ये कहते हैं घमंड कभी नहीं करना चाहिए।